आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे मेरे बेटे को पिशाच दिखा और कैसे फिर उन्होंने जो पितर के रूप में दिख रहे थे, उन्होंने हमारे साथ फिर एक खेल खेला और फिर किसी तरह उन्होंने कहा कि हाँ, वह पिशाच ख़त्म हो गया है, तुम्हारे मंत्रों ने उनको ख़त्म कर दिया है। ये सब मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। अब उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। उस दिन रात की बात है, शाम की 7-8 बजे की बात है। मेरा बेटा कमरे में बैठा पढ़ रहा था क्योंकि पेपरों के दिन ही चल रहे थे। उसी दिन की बात है, तो वह कमरे में बैठा पढ़ रहा था अपनी बहन के साथ। मैं अपना किचन में काम कर रही थी। उसके थोड़ी देर बाद मेरा बेटा रोता हुआ मेरे पास आया और बोला कि मम्मी मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा कि क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों कह रहा है? कह रहा मम्मी अभी मैं आपके पास आया था, मैंने आपको बोला, आपने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं आपको छू रहा था, मैं आपको छू नहीं पा रहा था। फिर मैं अंदर गया तो अंदर मैंने देखा मेरा शरीर पड़ा हुआ था और जो उसकी बहन है उसके बारे में उसने कहा कि वह बैठी हुई पढ़ रही थी और जो हमारे जो कान्हा जी हैं वह भी बेड पर ही बैठे हुए थे। तो उसने कहा कि मैं सब कुछ देख पा रहा था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। मैं बेड पर बहुत देर तक देखता रहा और रोता रहा। फिर मैं आपके पास आया दोबारा से और मैंने आपके पैरों को पकड़ा तो वह भी पकड़ में नहीं आए। मम्मी मैं बहुत देर तक आपके पैरों के पास भी बैठा रोता रहा और उसके बाद फिर मैं अंदर बहुत देर तक रोता रहा लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने कान्हा जी के आगे भी बहुत हाथ जोड़े लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। काफ़ी देर बाद फिर मैं अपने शरीर के साथ उठा। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये सब क्या हुआ। तो मुझे सब सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसने बताया कि ऐसा हुआ है तो मुझे उस पर विश्वास करना पड़ा। तो ये हमारे लिए बहुत ही भयानक घटना थी कि बच्चे के शरीर से ऐसे आत्मा का निकल जाना। तो मुझे सोचने पर विवश कर रहा था कि ऐसा कैसे हो गया, ये सब हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है। जब से वह पितर रूप में दिख रहे थे हमारे साथ पता नहीं वह क्या क्या खेल खेल रहे थे। यानी उनमें इतनी शक्ति भी थी कि वह बच्चे के शरीर में से उसके प्राण निकाल सकते थे, आत्मा को अपने काबू में कर सकते थे। उसके बाद तो हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो हमने भगवान के आगे हाथ जोड़े कि भगवान हमें क्षमा करें अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो। लेकिन हमें फिर भी ये नहीं था कि ये सारे खेल इनके द्वारा ही खेले जा रहे हैं। हमें ये सब कुछ ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हमारे साथ हो ही क्यों रहा है। उसके बाद फिर एक कान्हा जी की छोटी सी घटना हमारे साथ हुई। उस दिन हमारे घर में कोई फंक्शन था तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कान्हा जी की ड्रेस ले आते हैं। मेरा बेटा बोला कि मम्मी मेरे लिए भी एक घड़ी ला दो। लेकिन अब हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हम इसकी घड़ी ला सकते हैं। तो मैंने कहा कि तेरी घड़ी हम बाद में ला देंगे। तो एकदम से वह गुस्से में बोला कि आप कान्हा जी की तो ड्रेस ला रहे हो, मेरी नहीं ला रहे। तो फिर मैंने कहा कि अब बाद में ला देंगे तेरी घड़ी। फिर मेरे हस्बैंड कान्हा जी की ड्रेस लेने चले गए। उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा सेपरेट रूम में बैठा पढ़ रहा था तो इसके आकर एक पेंसिल लगी, फिर एक पेन लगा, 2-3 सामान ऐसे ही जैसे किसी ने मारे हों। तो फिर मैंने सोचा कि देखा जाएगा, चलो इसकी घड़ी मंगा ही देते हैं। तो मैंने अपने
हस्बैंड को फ़ोन कर कर कहा कि आप इसकी भी घड़ी ला ही देना। तो जब मैं अपने बेटे के कमरे में आई तो कान्हा जी के लिए हम पंखा चलाकर चलता छोड़ आए थे कि चलो ये लेटे हुए हैं, और मैं और मेरी बेटी अपने बेटे वाले कमरे में ही आ गए थे। तो थोड़ी देर बाद हमने देखा कि उस कमरे का पंखा बंद था, यानी कि वह बाल रूप में फिर कान्हा के रूप में हमारे साथ खेल रहे थे कि जैसे कि कान्हा जी ने ही पंखा बंद किया हो। तो हमें ये सब हरकतें कई बार बहुत अच्छी भी लगती थी कि शायद बाल रूप में कान्हा जी ही हैं। ये तो हमें आज पता चल रहा है कि वह खेल उनके द्वारा खेला जा रहा था। तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं तो हमारे जीवन में फिर होती ही चली गई। फिर उसके बाद एक दिन और एक घटना हुई कि उस दिन मेरा बेटा शाम के समय बैठा पढ़ रहा था। तो थोड़ी देर बाद जब मैं उस कमरे में आई तो उसने अपना पैर मुझे देखते ही एकदम से ढक लिया। मैंने कहा कि तू मुझे देखकर पैर क्यों ढक रहा है? तो बोला मम्मी कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं कोई तो बात है। तो जैसे ही उसने अपनी चद्दर हटाई पैरों पे से, तो मैंने देखा उसने निक्कर पहनी हुई थी। तो मैंने देखा कि उसके पैर पर कम से कम 20-25 कट लगे हुए थे ब्लेड के। तो मैंने कहा ये कट कैसे लगे? कह रहा मम्मी मुझे नहीं पता, कि ऐसा लगा जैसे कोई मेरा हाथ पकड़कर शार्पनर का ब्लेड खुलवाया हो किसी ने, और वह भी प्रकार से। और कह रहा वह ब्लेड से मैंने ऐसा लगा जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ के ही उस मेरे पैर पे कटवा रहा हो, कट लगवा रहा हो। तो कम से कम 20-25 कट थे। तो मुझे एकदम से इतना वो हुआ कि अब मैं क्या करूं। मतलब ये ऐसी घटना हो रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं इसमें, क्योंकि इतने कट लगे हुए बच्चा अगर अपने आप भी मारेगा तो 1 कट या 2 कट मार सकता है, क्योंकि आखिर शरीर में दर्द तो होता ही है, लेकिन इसके 20-25 काफ़ी गहरे कट थे जो नॉर्मली इंसान अपने हाथ से नहीं मार सकता। तो बोला मम्मी मैंने कहा क्या कान्हा जी ने ही हाथ पकड़े थे तेरे? तो बोला नहीं मम्मी, बहुत हार्ड से हाथ लग रहे थे तो शायद किसी बच्चे के ही, पर बहुत हार्ड लग रहे थे। वह कान्हा जी के हाथों की तरह सॉफ्ट नहीं थे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड के पास फ़ोन किया, ये घर आए। तो ये बोले, इन्होंने कान्हा जी को बोला कि आपके होते हुए भी हमारे घर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो क्या आप आपके होते हुए ऐसी घटनाएं कैसे हो सकती हैं? तो ये कान्हा जी को लेकर इन्होंने, वैसे तो हम उन्हें अपने साथ अपने रूम में ही रखते थे, पर उस दिन ये गुस्से में कान्हा जी को लेकर हमारे पूजा घर में बैठा आए। लेकिन फिर भी कान्हा जी तो हमारे लिए बच्चे के बराबर ही थे। थोड़ी देर बाद हम कान्हा जी को फिर वापस अपने नीचे ले आए अपने पास। तो ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो रही थी कि जिस पर शायद वही विश्वास कर सकते हैं जो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, या फिर जिनके साथ ये घटनाएं हो चुकी हैं, या इस टाइम हो सकता है बहुतों के साथ ये घटनाएं हो भी रही होंगी। तो इसके बाद फिर हमारे साथ कुछ भयानक हुआ, तो वह मैं फिर आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि फिर कुछ भयानक हुआ था हमारे साथ, और फिर दोबारा ही ऐसा कुछ घटित हुआ था। तो अब अगर आपको हमारे जीवन से संबंधित ये सच्ची घटना अगर आपको पसंद आ रही हो, और आप आगे जानना चाहते हो कि हमारे साथ और आगे क्या क्या होने वाला था, बहुत ही ज़्यादा भयानक समय की शुरुआत हमारे जीवन में होने वाली थी। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि अगर किसी और के साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हों तो वह भी हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, हमारी वीडियो को देखते रहें और बेल आइकन को प्रेस करें। टिल देन, बाय।